So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video I'm going to share the increasing cases of silent heart attack increasing in the youths. हम वैसे देखते हैं कि जो हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट रहता है वो हमें ज़्यादातर ओल्ड एज के जो पर्सन्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन सेंस जब ओबेसिटी का केसेस बढ़ने लगते हैं तो हम साथ ही देखते हैं कि जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ हैं वो आपकी समय के साथ टाइम के साथ इंक्रीज़ होने लगती हैं। लेकिन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो ये वेस्टर्न लेवल पे होने वाले हार्ट अटैक से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। जब हम बात करते हैं इंडिया लेवल पे आपके साइलेंट हार्ट अटैक्स की, तो इसके बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो निकल के आते हैं बाय द रिपोर्ट के अनुसार 45% ऐसी जनरेशन हमारी ऐसी है जिसको इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली इसकी जब ये 75% आपका हार्ट अटैक कवर हो जाता है तब भी इसके सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके कुछ गिने चुने हार्ट अटैक्स के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आपका चेस्ट में पेन होना, ब्रीथ ना ले पाना, ये सारे बेसिकली इसके कॉमन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट ये और भी आपके ऐसे डिसीजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। तो हम इसको ये डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इशू और शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ और आपका चेस्ट में पेन या फिर अपर बैक में पेन आपका डायरेक्टली रिलेटेड विद योर साइलेंट हार्ट अटैक। तो आइए समझते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, क्या रिपोर्ट्स आपकी, क्या स्टडीज़ आपके इस बारे में बात करती हैं और इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, जो मेन रीज़न्स होते हैं, साथ ही इसके जो अदर फैक्टर होते हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं आपके साइलेंट हार्ट अटैक में। और साथ ही हम इसके वे फॉरवर्ड को भी जानने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड्स हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में, आपकी जो डेली लाइफ रहती है उसमें चेंजेस के करने के साथ ही इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल द साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक बेसिकली आपका जो ब्लड फ्लो रहता है उसमें जब ब्लॉकेज की इश्यूज़ आने लगते हैं तो बेसिकली आपकी जो आपकी आर्टरीज रहती हैं वहाँ पे जब ब्लड का ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है, जो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, तब जब आपका ब्लड फ्लो हार्ट तक अच्छे तरीके से जो उसका सर्कुलर मोशन रहता है उसमें नहीं हो पाता है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर साइलेंट हार्ट अटैक। हम आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो जिम जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं, एकदम से उनकी सडन डेथ हो जाती है। कोई इंडिविजुअल रहता है वो बैठे बैठे ही एकदम से गिर जाता है, फेंट हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो वर्किंग में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे ही काम करते करते वो अचानक गिर जाते हैं। तो ये इस तरीके की जो समस्या आ रही है वो आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इसकी जो रीज़न से रिलेटेड होता है वो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब आप कोई काम नहीं करते हो और सडन आप बहुत ज़्यादा काम करने लगते हो तो बहुत सारे ऐसे जो आपकी बॉडी मोशन रहते हैं वो काम करना कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट लाइफ से इसको रिलेट करके देखते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। हम लोग बस अपनी टेबल पे बैठ के अपना काम करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लेकर जाती है। सडन मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत होती है और मैं बेसिकली जिम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इससे हमारी बॉडी एक सडन चेंज की तरफ मूव होती है, जिसकी वजह से हमें एक से आपका जो हर्ट रहता है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक सडन आपका ब्लड फ्लो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी अचानक से आप किसी चीज़ को अडेप्ट करते हो तो आपका जो हर्ट रहता है उस बेसिकली चीज़ को अडेप्ट करने में एक कैपेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दूसरी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारी डाइट की बात करते हैं। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जिनको या तो फिर वो चीज़ अफोर्ड नहीं होती है या फिर अफोर्ड होने के बाद भी वो उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं हमारा जो फास्ट फूड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में हम लोगों को आसानी से एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। वहीं जब हम हेल्दी फूड की, एक हेल्दी डाइट की बात करते हैं जिसमें हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, हमारे मिलेट्स होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, उनका जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके वजह से हम उसके बेसिकली जो बेनिफिट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हुए बेसिकली आपका जो फास्ट फूड है उसका कंजम्पशन करते हैं। एक टेम्परेरी वे में तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिखता है, बट वहीं अगर हम एक लॉन्ग टाइम की बात करें तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। सेकेंडली हमारा जो डाइट रहती है जिसमें हम अनहेल्दी डाइट बेसिकली फॉलो करते हैं उसके वजह से भी हमारे हार्ट अटैक के केसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं।
हम देखते हैं जो हमारी बैलेंस डाइट रहती है हम उसको भी अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। हमारी जो बैलेंस डाइट रहती है बेसिकली जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं वो हमारी एक बैलेंस डाइट में कवर होनी चाहिए, जो हमें डेली बेसिस पे कवर होनी चाहिए। ऐसा एक रिपोर्ट की एक स्टडी के थ्रू बताया गया है कि जो इंडियंस रहते हैं मोस्टली वो प्रोटीन की तरफ अपने आप को टिल्ट नहीं करते हैं। यानी कि हम अपने बैलेंस डाइट की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू हमारे प्रोटीन लेवल पे देखने को मिलती है। यानी कि हमारी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो प्रोटीन को कवर ही नहीं कर रही है। इसके साथ ही हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो स्ट्रेस फील करते हैं जिनका आप ब्रेन जो है बेसिकली कवर नहीं करता है। और जब आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं होता है तो आपका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ऑर्गन्स, योर बॉडी ऑर्गन्स। तो यही एक इशू निकल के आता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो बेसिकली आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से भी साइलेंट हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हम कुछ अदर फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो इनका बुलावा हम खुद देते हैं। सबसे पहले हम स्मोकिंग की बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको इनकी आदत लग जाती है, वो जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या इसके बेसिकली हार्म हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, स्टिल दे कंज्यूम देम क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ गया है। तो स्मोकिंग इज़ अ बिग फैक्टर। सेकेंडली हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको ओबेसिटी की दिक्कत होती है और मोटापे के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो बेसिकली आपका जो वेट रहता है वो आपका जो हार्ट का वेट रहता है और जो आपका बॉडी वेट रहता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से भी आपकी जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। इस इटसेल्फ ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपकी जो डाइट रहती है, आपका जो बेसिकली डायबिटीज़ के केसेस रहते हैं, इन वजह से भी आपके जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर लेकिन हम आज के टाइम पे बात की जाए कि मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या होते हैं, तो मोस्टली ऐसे लोग जो रहते हैं वो आपका सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसके साथ ही हम दूसरे लेवल पे बात करते हैं बेसिकली हमारी स्क्रीन टाइम की। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम स्क्रॉल डाउन करने लगते हैं हर चीज़ में। जो इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहते हैं, ये आपके एक तरीके से जॉब क्रिएशन को भी कम करता है, साथ ही आपकी जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स को भी ख़राब करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करता है। इसके साथ हम स्क्रीन टाइम के साथ हम देखते हैं कि जॉब में बहुत सारी ऐसी जॉब्स आजकल आती हैं जो आपकी घर से कवर की जाती हैं, बेसिकली आपके लैपटॉप से उनको कवर किया जाता है। इसके वजह से आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें बेसिकली इस तरीके के जो हार्ट अटैक के केसेस है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम इसके साथ बात करते हैं इसके वे फॉरवर्ड की, कि इतने सारे हमें जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं हम अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि बेसिकली हमें इस तरह की जो हार्ट अटैक्स के केसेस हैं वो हमारे फैमिली रिलेटेड में किसी को देखने को ना मिले। तो सबसे हम पहले बात करते हैं अवेयरनेस की। वैसे तो इसकी अवेयरनेस के लिए कहा जाए तो 70% जब ये डिसीज़ कवर हो जाती है स्टिल इसके कोई भी हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मंथली चेकअप, ये वीकली चेकअप आप बेसिकली आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है उसको बेसिकली कराएं। पूरा बॉडी चेकअप रहता है उसको कराएं कि कहीं पे भी आपको कोई इफ़िशियंसी देखने को मिलती है तो आप उसको अपनी डाइट, उस बैलेंस डाइट के थ्रू उसको बेसिकली कवर कर सको। चीज़ को वे फॉरवर्ड देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो उसका रीज़न होता है उसके ऑल्टरनेटिव पे काम करना। हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल में वॉकिंग को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा जिम को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। इवन आपका जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट, जो अनुलोम विलोम का कॉन्सेप्ट रहता है, हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग को कम कर सकते हैं, हम सोशल नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, हम खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, हम स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। हम जो टाइम रहता है उसको बेसिकली घूमने फिरने, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा चीज़ों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जो मूड रहता है वो फ्रेश रहता है और इससे स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीज़ होता है। इसके साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस की रहती है। आज के टाइम पे देखा जाए तो यूथ के साथ ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जो हमारे यूथ जो रहते हैं उन्हीं पे आपकी जो फैमिली रहती है, इंडियन फैमिली रहती है, वो डिपेंडेंट रहती है। इसके लिए आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मंथली बेसिस पे अगर आप 300 से 400 का हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली कवर कराते हो, तो अगर ना चाहते हुए भी अगर आपकी फैमिली में इस तरीके की कोई सिचुएशंस देखने को मिलती हैं तो वो इससे कवर अप हो सकती हैं। आप देखते हो कि कोई भी बीमारी जब एक इंडिविजुअल को आती है तो वो आपके लाखों और करोड़ों रुपए तक आपका जो है पैसा साफ करके चली जाती है। जितना आप पूरा एनुअल कमाते नहीं हो एक बीमारी के थ्रू, उससे ज़्यादा उसमें साफ हो जाता है। आपकी जो मेडिसिन रहती हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी देखने को मिलती हैं।
तो इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सभी लोगों को आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा लेना चाहिए, क्योंकि आज तो ठीक है लेकिन बढ़ते हुए एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी जो इश्यूज़ देखने को हमें मिलते हैं, इसके साथ ही हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर सकते हैं, जो बेसिकली आपकी नीट की शीट्स वगैरह रहती हैं, जो डॉक्टर अवेलेबिलिटी रहती है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, एक रूम में बेसिकली 30-30, 40-40 जो लोगों को बिठाया जाता है उसको भी कम किया जा सकता है, जिससे आपका जो सफोकेशन का प्रॉब्लम रहता है, जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है, जो सांस लेने में जो इशू आते हैं, इवन जो आपकी बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीजेज रहती हैं उनको भी आप यहाँ पे कम कर सकते हो। इसके साथ ही आप जो इसके रीज़न्स होते हैं उसके ऑल्टरनेटिव पे भी काम कर सकते हो। आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी चेंज कर सकते हो, और इसके साथ ही आप बेसिकली आपका जो फूड रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका जो स्ट्रीट फूड रहता है उसका कंजम्पशन कम कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप ग्रेन्स लेते हो वो आपकी एक टेम्पररी टाइम के लिए नहीं, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको एक बीमारी देखी जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो सो दैट सब लोग इस चीज़ से अवेयर रहें और कोई अपने खास को ना खोए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।